क्योंकि इमोशनल हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल। इमोशंस, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, है ना? एक दूसरे को समझना, हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी फैमिली के साथ कैसे हैं, सोसाइटी के साथ कैसे हैं, हमारी पड़ोस में कैसे हैं, है ना? अपने हस्बैंड वाइफ के कैसे रिलेशंस हैं, बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके बीच में आती हैं? इमोशनल वेलनेस में। हमारे अपने कोच के साथ, हमारे अपने जो सीनियर जूनियर जो भी हैं, उन सबके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, वो सारी चीजें किस चीज में आती हैं? इमोशनल वेलनेस में। हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, हम क्या फील करते हैं किसी के बारे में, अपने बारे में हम क्या फील करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, है ना? कैसे हम रिलेट करते हैं दूसरे लोगों से। तो वो सारी चीजें किस चीज के अंदर आती हैं? वो सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स आते हैं। हमारा जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, स्ट्रेस मैंने बहुत बार बात करी कि हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस भी है, हमारा नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है, राइट? और जब हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, जैसे फीमेल्स का स्ट्रेस है, अभी क्या है, टाइम होने वाला, लंच बनाना है भाई, दाल कौन सी बनानी है, सब्जी कौन सी बनानी है, हस्बैंड आ जाएंगे, मुझे खाना बनाना है, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, बच्चों के एग्जाम है, घर के काम है, ये सारा क्या, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये हमारी लाइफ का एक इंसेपरेबल पार्ट है। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? लड़ाई पड़ोसी के घर पे होती है, कोई चीज वहां पे होती है, हमें पहले टेंशन हो जाती है ना? कि हाय हाय, वहां पे और किसी पड़ोसन ने एक सूट ले लिया तो घर पे क्लेश, कि उसने तो ले लिया, मेरे को क्यों नहीं लेके दिया भाई। तो ये छोट कुछ, लेकिन कुछ नेगेटिव ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो हमें अंदर से खाते हैं। वो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस जरूर हो सकता है। किसी का कोई नियर डियर चला गया, कुछ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वो चीजें जो हमें अंदर से हिला देती है, वो क्या है? वो नेगेटिव। तो उन चीजों से हमें बाहर कैसे आना है, वो उसमें इमोशनल जो हमारी वेलनेस है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो इसके लिए जो हम करते हैं, क्या करते हैं, अगर हमारी इमोशनल हेल्थ पुअर होती है, हम इमोशनली को, आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे होते हैं बहुत छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, हर छोटी सी बात उनके दिल को टच कर जाती है, राइट? और ऐसे लोगों की हेल्थ पता कैसे खराब होती है? उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हर छोटी सी बात पे स्ट्रेस लेना, वो क्रॉनिक स्ट्रेस, एक पुराना स्ट्रेस जैसे उनकी बीमारी लग जाती है उनको ना। डिप्रेशन, चिंता, एग्जाइटी, है ना? प्रॉब्लम चाहे पाकिस्तान में हो रही है, हमें यहाँ पे आगे हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, है ना? तो वो सारी चीजें एकदम से दिल को, ये भी सारी इमोशनल, पुअर जो इमोशनल हेल्थ है उसके अंडर आती है। और इसका फीमेल्स के ऊपर, इवन मेल्स के ऊपर भी, क्योंकि हमारी बॉडी का कंट्रोल किस चीज के हाथ में है? हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल जो है वो हॉर्मोन्स के हाथ में है। हमारे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सर से लेके पांव तक बॉडी का कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है? हॉर्मोन्स के। तो ऐसे जब हमारा स्ट्रेस, इमोशनल हेल्थ खराब होती है, सबसे पहले हमारे जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और अगर हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर हॉर्मोन से रिलेटेड जो भी कितनी सारी दिक्कतें हैं, उनको हम फिर कभी डिटेल में करेंगे। तो सभी को पता है हॉर्मोन्स को लेकर हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं फीमेल की लाइफ का और मेल की लाइफ में, राइट? अभी जो इतने सारे इश्यूज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसे वाले इश्यूज हैं, एक तो लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारा डाइट एंड वो सब चीजें तो है ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारा इमोशंस का भी है। तो इमोशनल हेल्थ हमारी हार्मोन हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ को डिस्टर्ब, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, किसी से बात नहीं कर पाते हम लोग, किसी के सोशल सर्कल नहीं है हमारा, किसी से बात क्या करना, किसी को मिलना हमें पसंद नहीं होता। हमारा मतलब ऐसा अंदर से कह लो कि पावर ही नहीं आती कि हम किसी के सामने बात कर पाए, हम किसी के साथ। और हर छोटी छोटी बात पे घर पे झगड़ा, कोई भी मतलब हमें किसी को नो बोलना नहीं आता, तो ऑलवेज लर्न टू से नो, जहां पे नो मीन्स नो। अगर आप नहीं चाहते किसी काम को किसी के लिए, हम क्या करते हैं कई बार, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, है ना? हर बार रिश्तों में दरार कहाँ आती है? जब हम हर किसी की हर बात मानते हैं, कभी एक बार हम नो बोलेंगे तो प्रॉब्लम शुरू। और उसी उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारा सारा इमोशनल हेल्थ जो होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट? और उसके बाद फिर ऐसे सिर्फ इमोशंस खराब होने की वजह से बहुत सारी बैड हैबिट्स हमें लग जाती हैं। आप देखना, जितने भी कुछ लोगों की अगर हम हिस्ट्री लें, जितने भी अल्कोहल यूजर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जैसी कुछ
बैड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, तो अगर उनकी हिस्ट्री या उनके साथ वो करें, तो वो सबसे पहले क्या निकल के आता है कि इमोशनल वेलनेस जो होती है उनकी, वो डिस्टर्ब, इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है उनकी। किसी को प्यार नहीं मिल रहा, किसी को किसी की बात कोई सुन नहीं रहा, हस्बैंड से या वाइफ या हस्बैंड के रिलेशंस कैसे खराब होते हैं, एक दूसरे की बातें हम सुनते नहीं है ना, मानते नहीं है, जब कई बार कुछ खुल के बात नहीं करते, ये भी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमेशा कोशिश करें जो भी बात है उसको, अगर हम किसी के साथ भी, हस्बैंड वाइफ की नहीं, आपके हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके जॉब जो स्केड्यूल जहाँ पे भी आप काम करते हो, हर किसी के साथ अगर अपना खुल के हम बात करें, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे नहीं नहीं होगा, वहां पे हमारी इमोशंस और ज्यादा स्ट्रांग होती है। हमें एक दूसरे के साथ पूरी खुल के बात करने का राइट है, हम कर सकते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से फिर हमारी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन नहीं पड़ेगा, हम खुश रहना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, हैप्पीनेस, हेल्थ और हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन है, किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे, डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, उसमें पूरी जो घर के हालात हैं वो डिस्टर्ब है, किसी भी वजह से हो सकते हैं, बच्चों के साथ भी हो सकते हैं। तो बहुत, जहां भी जो भी हमारा सर्कल है, सब में जाके हमारी इमोशंस अगर डिस्टर्ब होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस, हम थके थके रहते हैं, मन खुश नहीं रहता, राइट। हेडेक का बहुत बड़ा इशू है। फिर एक हेडेक की को ठीक करने के लिए हम उसी से रिलेटेड पता नहीं कितनी सारी दवाइयां, कितना सारा सिस्टम हमारा जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। और बेफजूल की टेंशन, हर डर लगता है बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे किसी से मतलब हम बात करते भी हम डरते हैं, अपनी बातें शेयर ही नहीं करते, स्लीप का डिस्टरबेंस, नींद खराब, नींद आती नहीं है ना, फिर हम सहारा लेते हैं कुछ उल्टी पुल्टी फोन का या कुछ ऐसी चीजों का, फिर मूवीज देखना, है ना, कुछ भी, मतलब फिर वो अच्छी चीजों की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हम लोग, फिर नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारा जो ये टेम्पर होता है वो ज्यादा हाई रहने लग जाता है, या फिर हम बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, है ना, किसी से बात ही नहीं करना, और हमें बिल्कुल उन सब चीजों की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे कितने हम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, तो ये सारे हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ ही रिलेटेड है ना। तो हमें पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जैसे बात करते हैं ग्रैटिट्यूड पे, ग्रैटिट्यूड, हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। कल हमने बात करी थी कि हम इस टाइम को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और ज्यादा बढ़ाएंगे, अपने आप को ज्यादा टाइम दो। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो टाइम होता है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हम साइलेंस प्रैक्टिस में बैठते हैं, ब्रीदिंग में बैठते हैं, या थैंक्स गिविंग में बैठते हैं, तो अपना टाइम जो है वो पूरा अपने ऊपर लगाएं। तो हमेशा वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव अपने बारे में बोलना, पॉजिटिव सीखना, सोचना, पॉजिटिव बोलना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, है ना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ। ओवर थिंकिंग, किसी चीज के बारे में बिना वजह सोचना, जेलसी, है ना, किसी के साथ इनसिक्योरिटी, ऐसी वाली चीजों से हम बड़े आराम से दूर हो सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग फील कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी जो विन्स हैं, जो छोटी छोटी जीत है, उनको सेलिब्रेट करना। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आए भी, कुछ माइंड में किसी के बारे में बुरा आए, इमीडिएटली माइंड को मैसेज दे दो कि नो, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचना, कुछ अच्छी चीजों को सोचना, राइट। और परमात्मा का ध्यान करना, सबसे ज्यादा तो कहाँ सुख मिलता है, परमात्मा की गोद में, है ना। तो जितना हम कनेक्ट करेंगे परमात्मा के साथ, जितना अपने माइंड को कनेक्ट करेंगे, अपने लिए कुछ चीजों का वो लगा लो, दायरा बना लो कि नहीं, मुझे ये करना है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं करना, राइट। अपने आप से हमने बात करनी है, अपने आप को टाइम देना। तभी सभी बोलते हैं कि क्या 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम नहीं है हमारे पास। आप देखना, जो लोग हमारे साथ इतनी देर से एक्सरसाइज में आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करा है, जिन्होंने अपना वेट लॉस करा है, गेन करा है, कितने सारे चैलेंजेस हैं। आप सभी लोग जैसे अभी हमारे साथ हो, सुन रहे हो, है ना, तो आपने ये चीजें फील करी है। बहुत सारे लोग बताते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, पहले मुझे ऐसे होता था, अब मैं ऐसे नहीं, अब मैं खुश रहती हूँ, घर पे कुछ भी होता है मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, किसी का चीज को मैं बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेती, मैं पहले से स्ट्रांग हो गई हूँ या स्ट्रांग हो गया हूँ, है ना। तो फिजिकल के साथ साथ, मेंटल के साथ साथ, इमोशनली भी हम स्ट्रांग हो रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा, वो किस कहाँ से आती है, जब हम किसी से बात नहीं करते,
खुल के बात करो। कई बार क्या होते हैं हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो किसकी वजह से हैं? एक दूसरे से खुल के बात ना करने की वजह से। बहुत बड़े बड़े जो हमारे घरों में झगड़े होते हैं, जब बहुत ज्यादा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वो एक दूसरे से बात क्लियर ना करने की वजह से हो जाते हैं। तो हमारे भी जैसे हमारे कोचेज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, आपस में हमारा भी कुछ है, तो हमेशा अपने कोच से खुल के बात करें। हमेशा जो भी आपका इश्यू आ रहा है, जो भी आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक कोच है आपके पास ऐसा जो आपको हेल्प कर सकता है। कई बार हमारी फैमिली वहां पे हेल्प नहीं कर सकती, राइट? तो आपका जो कोच है, इट्स वंडरफुल पर्सन, राइट? तो उसके साथ अपनी सारी बातों और इमोशनल हेल्थ को अपना और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। तो एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग इस सिस्टम के साथ, इस सिस्टम के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, मार्क ह्यूसर के लिए, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हमें एक मिशन प्रोवाइड कराया कि हम लोग अपनी तो हेल्प कर ही रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो प्रोवाइड करने में सक्षम हो रहे हैं। आप पहले अपनी हेल्प करते हैं, फिर दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, ये जो टाइम हम निकाल रहे हैं, इसी के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे हमें भी खुशी मिलती है ना। अगर हम टाइम निकालते हैं रोज 11 बजे सुबह, हम एक्सरसाइज में आते हैं, तो क्या है, वो कहते हैं ना, वो जो एक प्रवर्ब बोलते होते हैं कि आम की आम गुठलियों की दाम, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो वो सब चीजें हमें यहाँ से मिल रही है, एक दूसरे का साथ मिल रहा है, हर किसी से बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी स्ट्रांग हो